कि धर्म का धंधा है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में, यानी कंपनी की सरकार में, राजा बाबू की सरकार में पूरा हिंदुस्तान नंगा है। कि देश के प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल है और नॉन लॉजिकल भी हैं। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, तारुका बोल सकते हैं, कांग्रेस की विधवा बोल सकते हैं। बात हुई थी मंगलसूत्र से, अब मुजरे तक आ गए। सेबी की चीफ माधवी बुच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मणिपुर में राहुल गांधी चाहते हैं, आप जो कोलकाता में क्यों नहीं जाएंगे? जितना आरोप प्रत्यारोप सरकार किसकी है? तुम करो तो रासलीला, हम कहे तो करेक्टर ढीला। बड़े ईमानदार राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हो, बताओ क्यों कर रहे हो? तारक मेहता का नाम सुनी है? वो तो कुछ नहीं, वो तो चूजा था, मगरमच्छ तो अब पैदा हुआ है। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हंगर। एक बार चारों ओर तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विशाल धरना प्रदर्शन है जहाँ पर AICC के महासचिव सचिन पायलट, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, अनिल भारद्वाज, सभी बड़े नेता जो है मौजूद हैं और कार्यकर्ता भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये प्रदर्शन जो है, ये धरना प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ किया जा रहा है और इसी सिलसिले में जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर उनका इसे लेकर क्या कहना है। क्या नाम है? जय प्रकाश चतुर्वेदी। जयप्रकाश जी, किस तरह से देखते हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है और क्या मांगे? देखिए, ये देश का गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी का सामूहिक घोटाला है। देशवासियों के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। ये माधवी बुच पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, ये कंपनी सरकार जो चल रही है, कंपनी, हाँ ये कंपनी सरकार है। मोदी, मुकेश और गौतम अडानी की सरकार है, कंपनी सरकार। इसीलिए संविधान का तार तार, संविधान की इज्जत आबरू का चीर हरण हो रहा है। किस तरह से हो रहा है? एक बड़ा आरोप, गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप भी पढ़ी लिखी पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए कि 20,000 करोड़ जो पड़ा हुआ है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, देश में देशवासियों के बीच से चर्चा हो रही है कि ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू का ही 20,000 करोड़ है। उसके बाद ये JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की गठन करने से घबरा रहे हैं। उसके बाद देश में लगातार बेरोजगार नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है। देश में इस समय नारा प्रचलित हो गया, देशवासियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि धर्म का धंधा है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में, यानी कंपनी की सरकार में, राजा बाबू की सरकार में पूरा हिंदुस्तान नंगा है। हाँ, बात तो ये भी उठ रही है कि राहुल गांधी जातीय जनगणना करके देश को तोड़ना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं। अच्छा, इस देश में गरीबों की जनगणना नहीं होनी चाहिए? इतनी गरीबी गरीबों की होनी चाहिए कि जातियों की? अच्छा, गरीब जात में नहीं होते हैं? जरूरी है कि अगर निचली जाति का है तो वो गरीब ही। आप मुझे बता दीजिए, ब्राह्मण गरीब नहीं है, राजपूत गरीब नहीं है, बनिया गरीब नहीं है। आप मुझे बताइए, तो गरीबों की होनी चाहिए ना, आर्थिक आधार पे। आर्थिक आधार पर राहुल गांधी तो जातीय आधार पे। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, ये कौन सा ऐसा कर्म करते हैं कि रातों रात दिन दूनी जो है, दिन दूना रात चौगुना इनके वहाँ धन की वृद्धि होती है? मुझे एक बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हैं और नॉन लॉजिकल भी हैं। हाँ, ये आजकल मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। ये आसाराम जैसे
बलात्कारी, महान बलात्कारी के शिष्य हैं। आसारामोआ, आही राम रहीमोआ और एक चिम्यानंदवा। उसके बाद ये है, सवाल ये है कि आज के रमदेउआ कानिया। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार किस तरह से बढ़ रहा है, सेबी किस तरह से घोटाला। सेबी की चीफ माधवी बुच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उच्चतम अदालत में झूठा हल्फनामा कैसे पेश किया, और काहे तुम्हें मिर्ची लग रही है, तुम काहे जेपीसी की मांग से डर रहे हो? बड़े ईमानदार राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हो, बताओ क्यों डर रहे हो? जेल जाने का भय है, तुम्हारा पोल पट्टी खुल जाएगा उसका भय है। तुम जो है चुनाव प्रचार के दौरान बात हुई थी मंगलसूत्र से, अब मुजरे तक आ गए। तुम 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलो, तुम करो तो रास लीला, हम कहें तो करेक्टर ढीला। तुम्हारा कुत्ता डॉगी और मेरा कुत्ता कुत्ता। आप बताइए, देश का पहला प्रधानमंत्री है, देश का पहला प्रधानमंत्री है कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार की बाढ़ हुई है। कल ही झांसी में बलात्कार हुआ है, 5 बच्चे की मां का। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के हर हिस्से में हो रहा है। कोलकाता में हुआ है। प्रधानमंत्री उस वक्त राहुल गांधी ने क्यों नहीं कुछ कहा? उस समय प्रियंका गांधी क्यों नहीं कुछ बोलती है जब कलकत्ता में दो रेप हो जाते? आप मुझे बता दीजिए, आप भी देश की बेटी, आप मुझे बिटिया ये बता दीजिए, अधीर रंजन चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुझे बताइए भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, 4 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, वो लगातार धरने दे रहे हैं। लेकिन मणिपुर में राहुल गांधी जाते हैं, आप जो जितना कोलकाता में क्यों नहीं जाएंगे? जितना आरोप प्रत्यारोप सरकार किसकी है? पंडित राहुल गांधी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पे हैं। मुख में काली मोती के पुतले है। पहली बात, राहुल गांधी पंडित राहुल गांधी कब से हो? हाँ? राहुल गांधी पंडित राहुल गांधी। आप पढ़ी लिखी हैं, मुझे कंफ्यूजन होता है, इसीलिए सवाल का इससे कोई लेना। पंडित का मतलब क्या होता है आप हमको बता दीजिए, पंडित का मतलब क्या होता है यही हमको बता दीजिए। आप बताइए कि आप क्यों कह रहे हैं? इंटेलेक्चुअल और विद्वान को पंडित की उपाधि दी जाती है। राहुल गांधी विद्वान है, पंडित। अच्छा ये बताइए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमफिल किया हुआ व्यक्ति, 80 फुट समुद्र में विदाउट ऑक्सीजन गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, और उसके बाद जो है किसी तरीके का प्लेन उड़ाने वाला व्यक्ति, बालक बुद्धि, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा था, और बमुश्किल 9वीं फेल फर्जी डिग्री धारक, एंटायर पॉलिटिक्स में एमए किया हुआ व्यक्ति को देशवासी जानते हैं क्या बोल रहे हैं? बैल बुद्धि और गधा बुद्धि। हाँ, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, तारुका बोल सकते हैं, कांग्रेस की विधवा बोल सकते हैं। तो जैसा बोएंगे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, जैसा बोएंगे वैसे काटेंगे। देशवासी इनको कंपनी राज में तब्दील नहीं होने देंगे। आप देख रही हैं बांग्लादेश में क्या हुआ, आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को ढूंढ करके बांग्लादेश की जनता लात घूसे जूते चप्पल से स्वागत कर रही है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। सेम वही दिन आने वाला है। अंधभक्त ये सोच रहे हैं कि जो सत्ता से हटे तो तुम्हारी दशा क्या होगी। सवाल ये है कि क्या चाहते हैं? जेपीसी का गठन हो, जेपीसी का गठन हो और जांच। काहे भग रहे हो, काहे भग रहे हो? राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हो। जेपीसी के गठन से कोई फायदा है? क्योंकि किया तो था वक्फ बोर्ड के लिए उन्होंने, लेकिन कोई असर तो अब तक वक्फ बोर्ड पर किसमें? कहाँ हुआ गठन? न वक्फ बोर्ड पर, जेपीसी कमेटी का गठन है ना। मांग तो की थी खुद बीजेपी, उन्होंने भेजा है, लेकिन जेपीसी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। मांग तो बीजेपी ने। मैं बता देता हूँ, जेपीसी का गठन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के रिजून में।
हर्षद मेहता मर गए, जेल गए, शेयर घोटाला हुआ था। हर्षद मेहता का नाम सुनी है? वो तो कुछ नहीं, वो तो चुज्जा था। मगरमच्छ तो अब पैदा हुआ है। कौन है मगरमच्छ? गौतम अडनिया, मुकेश अंबानिया और नरेंद्र मोदिया। हाँ, राजा बाबू का मतलब जानती हैं? बता दीजिए आप। नहीं जानकारी हो तो गोविंदा की एक राजा बाबू पिक्चर आई थी, उसको देख लीजिएगा, राजा बाबू समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये थी इनकी राय। तमाम जानकारी हमने आपके साथ साझा की, क्या इनका कहना है। और भी लोग हैं, सभी के सभी यहाँ पर जो है उनका साफ तौर पे कहना है कि जेपीसी की गठन होनी चाहिए। उसके साथ ही अभी जो है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अपनी बात रख रहे हैं। साफ तौर पे उनका कहना है कि जो हालात है देश में बेरोजगारी के और जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी लगातार उसके खिलाफ आवाज़ उठाती रही है। जेपीसी की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी ने की है। इसके साथ ही इससे पहले भी राहुल गांधी ने भी कई बार सेबी की रिपोर्ट को लेकर के, इसके साथ ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार घोटाले कर रही है और उसको छुपाने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस तमाम जानकारी को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़।